हेलो स्टूडेंट, मैं अतुल राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट देखो, हम लोग मैथ्सिस कर रहे थे और मैथ्सिस में अभी तक हम लोग 5 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। और स्टूडेंट देखो, लेक्चर नंबर 5 में हम लोग एक्सरसाइज 3 भी कर रहे थे। तो उसके क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 12 तक कंप्लीट किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर देखो, 13 नंबर लिखा है। एक्सरसाइज है हमारे पास स्टूडेंट, देखो हम एक्सरसाइज और बता दें, ठीक है। एक्सरसाइज हमारे पास है 3B का क्वेश्चन नंबर ये 13। तो क्वेश्चन लिखा देखो, इफ ए इक्वल टू 3 - 4 1 - 1। और स्टूडेंट देखो यहाँ पे एस शो करना, ठीक है, यहाँ पे प्रूव करना है। प्रूव दैट ए की पावर n इक्वल टू 1 + 2n - 4n और n 1 - 2n। कह रहा है इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर 13 ही लिखा, ठीक है। इफ ए इक्वल टू गिवन है और कह रहा है प्रूव दैट ए की पावर n इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब ऑल नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है ये। तो स्टूडेंट देखो इसको हम लोग चलो सॉल्व करते, ठीक है। देखो तो स्टूडेंट देखो इसका जो सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखो हम लोग इसको किस मैथमेटिकल इंडक्शन से इसको प्रूव करेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो बी विल प्रूव, सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट, तो स्टूडेंट देखो बी विल प्रूव इट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। सॉरी स्टूडेंट देखो यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ठीक है। मैथमेटिकल इंडक्शन तो स्टूडेंट देखो, ठीक है, इसको हम प्रूव करेंगे, ठीक, मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो स्टूडेंट देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लेट कर लेंगे। लेट पी एन इक्वल टू, लिखा देखो हमारे पास ए की पावर n इक्वल टू 1 + 2n - 4n n 1 - 2n। तो स्टूडेंट देखो सबसे पहले देखो मैथमेटिकल इंडक्शन में सबसे पहले फर्स्ट स्टेप लिखते, देखो पहला स्टेप, ठीक है, फॉर n इक्वल टू 1। तो n इक्वल टू 1 के लिए लिख लेते, देखो P1 ए की पावर 1 इक्वल टू आएगा 1 यहाँ पुट कर देते, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास 1 + 2 - 4 1 1 - 2। तो स्टूडेंट देखो ये आ जाएगा हमारे पास 3 - 4 1 - 1, ये आया स्टूडेंट, ठीक है। देखो तो देखो ये एक की जो वैल्यू आई देखो इसकी इक्वल है, ठीक है यहाँ पे। तो मतलब हम लिखेंगे पी एन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। इसके बाद देखो स्टूडेंट देखो स्टेप सेकेंड लेट कर लेते, देखो लेट ए एन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के। और के स्टूडेंट देखो, ठीक है, जो के है वो बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर में, ठीक है। के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर में। तो स्टूडेंट देखो इसको लिखते हैं, ठीक है। तो पी के आ जाएगा हमारे पास पी के सच दैट ए की पावर के इक्वल टू, वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। देखो यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे n है, ठीक है, तो n की वैल्यू के पुट कर दो इसमें। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 + 2k - 4k। और स्टूडेंट देखो यहाँ पे आ जाएगा k 1 - 2k, ये आ जाएगा स्टूडेंट। इसके बाद देखो स्टूडेंट स्टेप देखो स्टेप थर्ड है फॉर n इक्वल टू k + 1। तो ये आ जाएगा देखो
ए की पावर के पी के प्लस वन, ठीक है, सच दैट ए की पावर के प्लस वन इक्वल टू, तो स्टूडेंट देखो इसको हम देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ए की पावर के इंटू ए की पावर वन लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। देखो अब इसकी क्या करना है, इसकी वैल्यू रखेंगे फ्रॉम पी के से, फ्रॉम पी के, तो ये आ जाएगा हमारे पास पी के की वैल्यू देखो ऊपर लिखी है 1 प्लस 2k माइनस के 4k, ओके, और ये हो जाएगा 1 माइनस 2k। इसका देखो स्टूडेंट देखो यहाँ पे हम ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, ए की वैल्यू पीछे से रख दो, ठीक है, ए की वैल्यू ये रखिए 3 माइनस 4 1 माइनस 1, तो ये जाएगा 3 माइनस 4 1 और माइनस 1, ये आएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई करते थे देखो इस रो का मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम के साथ, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो कितना आएगा, तो इसका मल्टीप्लाई करना, ठीक है, तो इस वाले टर्म का मल्टीप्लाई इसके साथ करो, तो ये आएगा हमारे पास 3 प्लस 6k आ जाएगा, और प्लस बीच में, और फिर माइनस 4k का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो ये माइनस का 4k आ जाएगा। अब देखो स्टूडेंट देखो इस रो का मल्टीप्लाई करना इस कॉलम के साथ, तो माइनस 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो माइनस के 4k माइनस का, सॉरी के नहीं आएगा स्टूडेंट, देखो माइनस 4 आएगा, माइनस 4 माइनस के 8k, और माइनस 4k और माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4k आ जाएगा। इसको देखो स्टूडेंट देखो इस रो का मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम के साथ, तो ये आएगा हमारे पास 3k प्लस लगाएंगे बीच में, और 1 माइनस ये आएगा 2k। अब देखो इस रो का मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम के साथ, तो माइनस का 4k माइनस 1 प्लस 2k, तो इसको स्टूडेंट को कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आएगा हमारे पास 3 प्लस ये आएगा 2k, और स्टूडेंट को यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 4 और माइनस के 4k, तो स्टूडेंट देखो ये आएगा हमारे पास k प्लस 1, और ये आएगा हमारे पास माइनस के 2k माइनस का 1 आएगा, तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास ए की पावर k प्लस 1 की वैल्यू थी स्टूडेंट, ठीक है, ए की पावर k प्लस 1, ए की पावर k प्लस 1, ये पी के प्लस 1 सच दैट पी के प्लस 1 सच दैट पी के प्लस 1 सच दैट पी के प्लस 1 सच दैट, तो ए की पावर k प्लस 1, और देखो स्टूडेंट देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे 1 प्लस लिख सकते हैं 2 प्लस 2k लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, माइनस का 4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस k आ जाएगा, 1 प्लस k, और स्टूडेंट देखो ये तो k प्लस 1 होगा, k प्लस 1, और यहाँ से स्टूडेंट देखो कॉमन ले लेते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, इसको लिखेंगे हम लोग 1 माइनस के 2k और माइनस का 2 लिख देते हैं, ठीक है, इसको इस तरह लिख देने। अब स्टूडेंट देखो तो ये आएगा हमारे पास, तो इसको देखो हम इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं पी के प्लस 1 इक्वल टू ये आएगा ए की पावर k प्लस 1, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस, ठीक है, 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारे पास k प्लस 1, यहाँ से माइनस 4 कॉमन ही ले लिया था, माइनस 4 कॉमन था, और बचा था हमारे पास यहाँ पर माइनस 4 बाहर था, ठीक है, ये k प्लस 1 होगा, यहाँ पे k प्लस 1 लिखा है स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पे k प्लस 1, और नीचे लिखा यहाँ पे देखो k प्लस 1, और यहाँ से देखो 1 माइनस 2 कॉमन ले लो, ठीक है, तो ये बचेगा k प्लस 1 बचेगा, तो ये आ जाएगा देखो पी के प्लस 1 सच दैट, और स्टूडेंट देखो यहाँ पे सच दैट लगेगा, ये सच दैट, ठीक है, तो ए की पावर k प्लस 1, तो इक्वल टू, ठीक है स्टूडेंट देखो इसको यहाँ से, ठीक है, तो इसको सही करके यहाँ लिख लेना, ठीक है, यहाँ से वैसे सेम ऐसे स्टेप लिख लेना। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर ए की पावर n इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। तो स्टूडेंट देखो ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, देखो ये जो लिखा है राइट हैंड साइड में, ठीक है, इसकी देखो अगर हम यहाँ पे
अगर n को रिप्लेस कर दें किसे k+1 से तो हमारा ये वाला आ जाएगा, ठीक है। n को किससे रखना, k+1 से रखेंगे तो देखो ये वाला पूरा पूरा मैच कर रहा होगा, ठीक है। ये वाला देखो राइट हैंड साइड ये, तो इससे ये प्रूव हो रहा है कि जो हमारा a की पावर n है, ठीक है, वो ऑल्सो ट्रू है किसके लिए, फॉर n इक्वल टू k के लिए। तो हम लिख देंगे, ठीक है, y hence y the मैथमेटिक इंडक्शन a की पावर n is true for all positive integer n। तो स्टूडेंट देखो ये प्रूव हो गया, ठीक है, कि ये सारे पॉजिटिव इंटीजर के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। तो स्टूडेंट देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन अगर आपको करना है, ठीक है, मैट्रिक्स में, तो इस मेथड से आपको करना है, ठीक है, मैथमेटिक इंडक्शन से प्रूव करना है। इसको बाद देखो स्टूडेंट देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखो स्टूडेंट देखो वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हम आपको पढ़ते हैं, ठीक है, आप अच्छे से समझ लेना थोड़ा, ठीक है, क्योंकि लिखेंगे तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है मुझे। तो लिखा है राम बोट 5 डजन मैंगोज, 8 डजन बनानाज एंड 4 डजन ऑरेंजेस। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मैंगो, बनाना एंड ऑरेंज आर 40, 25 एंड 20 पर डजन। फिर लिखा है रिप्रेजेंट द फूड्स इन रो मैट्रिक्स एंड कॉस्ट प्राइस इन कॉलम मैट्रिक्स, फाइंड द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ द फूड्स। तो स्टूडेंट देखो सबसे पहले कह रहा है देखो तो हम लिख लेते, ठीक है, हमारे पास मैंगोज कितने हैं, देखो मैंगोज है हमारे पास 5 डजन, और बनानाज है हमारे पास 8 डजन, ठीक है, 8 डजन। और ऑरेंजेज हमारे पास 4 डजन्स। और इनका स्टूडेंट देखो प्राइस और दे रखा, ठीक है, प्राइस लिख लेते, ठीक है। मैंगो का देखो प्राइस है सॉरी स्टूडेंट देखो प्राइस, ठीक है, प्राइस। तो प्राइस हमारे पास दे रखा है, मैंगो का दे रखा देखो मैंगो का दे रखा है हमारे पास 40 रुपीज़, ठीक है, पर डजन। और बनानास का दे रखा है 25, ठीक है, पर रुपीज़ 25 रुपीज़ पर डजन। और ऑरेंज का दे रखा है हमारे पास 20 रुपीज़ पर डजन, ठीक है, और 20 रुपीज़ पर डजन। तो ये देखा है, ठीक है स्टूडेंट देखो सबसे पहला है देखो कह रहा है जो फूड्स हैं उनको हमें रो मैट्रिक्स में लिखना है। तो लिख देते देखो, तो फूड्स को हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स में देखो लिख देंगे, ठीक है, रो मैट्रिक्स में तुम्हारे पास 5, 8 और 4 ये आ गया, ठीक है। और प्राइस को लिख देते हैं देखो जो दे रखा था ना, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कह रहा था कॉलम मैट्रिक्स में लिखो, कॉलम मैट्रिक्स में लिखना था, ठीक है इसको। तो इसको लिख देते हैं हम लोग, कॉलम मैट्रिक्स में लिख देंगे 40 और 25 और 20 ये, ठीक है, ये बोला था। और मैं क्या चाहिए देखो टोटल कॉस्ट और चाहिए था, ठीक है, टोटल कॉस्ट प्राइस, तो टोटल कॉस्ट प्राइस के लिए क्या करेंगे देखो इसको हम देखो
इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ध्यान देखना कैसे लिखेंगे इसको हम, 5 8 4 इंटू ये लिख देंगे, पहले फूड्स को लिखना, ठीक है, फिर कॉस्ट प्राइस लिखेंगे 40 25 और 20। तो स्टूडेंट देखो इसका जो ऑर्डर है ठीक है वो 1x3 है और इसका ऑर्डर है हमारे पास 3x1, ठीक है स्टूडेंट देखो। तो सबसे पहले याद रखना स्टूडेंट देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन है ठीक है, तो जो फूड्स होते हैं उनको रो मैट्रिक्स में लिखना, ठीक है, और जो कॉस्ट प्राइस है इसको कॉलम में लिखना है, ठीक है। और टोटल प्राइस पूछे ठीक है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो कितना आएगा, इस रो का मल्टीप्लाई कर देते हैं इस कॉलम में, ठीक है, टोटल। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 का मल्टीप्लाई करें 5 इंटू 40 प्लस 8 इंटू 25 प्लस 4 इंटू 20। तो ये हमारे पास देखो 1x1 मैट्रिक्स आएगी, ठीक है, क्योंकि इसका ऑर्डर देखो, इसका ऑर्डर था हमारे पास 1x3, इसका ऑर्डर था 3x1। देखो इसका लास्ट वाला नंबर और इसका फर्स्ट वाला नंबर इक्वल है, अगर इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा, और जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, 1x1 ऑर्डर की बनेगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 200 और ये भी 200 आ जाएगा प्लस 80 हो जाएगा, ठीक है, 1x1। तो ये आ जाएगा हमारे पास 480 हो जाएगा, ठीक है, 1x1। तो हमारे पास आ गए 480 रुपीज़ लगेंगे उसको, ठीक है, ये आंसर आ गया। और स्टूडेंट देखो इस क्वेश्चन को ऐसे भी दिमाग लगाना, ठीक है, मान लो अगर टोटल अगर आपके पास कॉस्ट ही पूछा जाए, ठीक है, टोटल कॉस्ट प्राइस बताओ तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो जो मैंगोज हैं, ठीक है, जो फूड्स थे, ठीक है, ये फूड्स थे, ये कॉस्ट प्राइस थी। तो याद रखना देखो यहाँ पे जो दुकानदार है, ठीक, वो एक दुकानदार क्या कर रहा है, 3 फूड्स दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे 3 तरह के जो फूड्स दे रहा है। तो 1x3 बनाना है। फिर इसके बाद देखो स्टूडेंट देखो पहली मैट्रिक्स ये बनाएंगे, ठीक है, दूसरी मैट्रिक्स देखो प्राइस से बनाना, ठीक है, प्राइस से कैसे बनाएंगे, अब जो पर्सन खरीद रहा है, ठीक, वो क्या करेगा, तीनों फूड्स का, ठीक है, तीनों फूड्स का जो कॉस्ट होगा, ठीक है, उसको टोटल करके दुकानदार को देगा, ठीक है। तो वहाँ पे 3x1 की मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट देखो। यहाँ एक दुकानदार क्या कर रहा है, 3 फूड्स दे रहा है, ठीक है, तो 1x3। यहाँ पे क्या कर रहा है, जो खरीदने वाला है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, 3 फूड्स के मिला के, ठीक है, जो टोटल जो कॉस्ट होगा उसका वो दुकानदार को दे रहा है, तो 3x1 की मैट्रिक्स बनाना। तो ऐसे इसको बना के, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा। इसका देखो स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, लिखा है देयर आर 20 डजन शर्ट्स और 15 डजन पैंट्स और 25 डजन अ पेयर ऑफ सॉक्स। कह रहा है इन राजेश शॉप, इफ द कॉस्ट ऑफ अ शर्ट, अ पैंट, अ पेयर ऑफ सॉक्स आर रिस्पेक्टिवली 60 और 60 दे रखा, ठीक है, 110 एंड 25 रुपीज़, देन फाइंड द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ दीज थिंग्स। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, देखो शर्ट्स कितनी हैं इसके पास, शर्ट्स हैं 20 डजन, ठीक है। और पैंट्स कितने हैं, देखो पैंट्स से कह रहा है 15 डजन, 15 डजन। और इसके बाद सोक्स हैं हमारे पास कितना है, 25 डजन। तो इसके बाद देखो इनका प्राइस देख लो, ठीक है, प्राइस दे रखा है। सबसे पहले देखो शर्ट का दे रखा है, शर्ट्स का दे रखा है, एक शर्ट का है हमारे पास प्राइस, देखो एक शर्ट का प्राइस है 60 रुपीज़, 60 रुपीज़। और इसके बाद देखो पैंट्स का दे रखा है, एक पैंट का है हमारे पास है 110 रुपीज़। और इसके बाद देखो एक पेयर ऑफ जो सोक है, ठीक है, सॉरी जो सोक है एक जोड़ी, ठीक है, एक मतलब एक पेयर है, ठीक है, सोक्स का, उसका है कॉस्ट है हमारे पास
₹25। तो ये लिखा है, ठीक है स्टूडेंट। देखो तो अब हम क्या करना है, देखो टोटल सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखो इसको लिखते हैं टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो सबसे पहले देखो जो जो थिंग्स हैं, ठीक है, इनको हम लोग लिखेंगे रो मैट्रिक्स में। तो इसको लिख लेंगे देखो 20 और 20। और स्टूडेंट देखो यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, ठीक है, यहाँ पे देखो एक शर्ट का कॉस्ट दे रखा है, ठीक है। तो ये 20 डजन है, ठीक है, और ये हमारे पास है 15 और ये 25। इसको तो रो मैट्रिक्स में लिख लिया, ठीक है। ऑर्डर क्या है इसका, देखो इसका ऑर्डर है हमारे पास 1x3। इसके बाद देखो इसकी प्राइस जो है, ठीक है, प्राइस लिख लेते हैं। प्राइस कितने हमारे पास, देखो 60। प्राइस को कॉलम मैट्रिक्स में लिखना है 110, 110 और 25। तो स्टूडेंट देखो ये एक शर्ट का कॉस्ट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक डजन का निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो एक मतलब 20 डजन है, 15 डजन है, 25 डजन है। तो यहाँ पे ठीक है, तो हम 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसमें भी हम 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें भी 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है, डजन में। अब देखो यहाँ पे जो इसका ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 3x1 होगा। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते, ठीक है, इस रो का मल्टीप्लाई कर देंगे इस कॉलम के साथ, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास, देखो 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू 60 इंटू 12 और प्लस स्टूडेंट देखो फिर आएगा 15 इंटू 110 इंटू 12 प्लस इसके बाद देखो 25 इंटू 25 और ये आएगा इंटू में 12, ये आएगा स्टूडेंट, ठीक है, और 11। तो स्टूडेंट देखो इसको क्या करना है, इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते, देखो कितना आएगा, ये आएगा 1200 इंटू 12 प्लस और ये हो जाएगा स्टूडेंट देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे 0 और 5 और ये जाएगा 6, ठीक है, और इंटू आ जाएगा 12 प्लस इसका देखो इसका मल्टीप्लाई कर लेते, ठीक है, 625 इंटू 12 ये आएगा स्टूडेंट, ठीक है। इसको और मल्टीप्लाई कर लेते, देखो ये जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे देखो कितना आएगा 114 आएगा स्टूडेंट, ठीक है, 1144 और 00, ठीक है, प्लस इसका देखो मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे तो स्टूडेंट देखो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 19800, ठीक है, प्लस और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 7500 और स्टूडेंट देखो इसका ये 1x1 होगा, इसका सम करने जाना टोटल, ठीक है, टोटल आएगा ये 41700 ये आएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इतना इसका सेलिंग प्राइस होगा, इतने रुपीज़ होंगे उसकी, ये आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट देखो। तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को। इसके बाद देखो स्टूडेंट देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर कह रहा है, देखो स्टूडेंट देखो मैट्रिक्स ए गिवन है, ठीक है, ए इक्वल टू मैट्रिक्स हमारे पास 1 -1 और -1 और 1 और स्टूडेंट देखो एंड ए स्क्वायर इक्वल टू लिखा है के ए कह रहा है, देन राइट द वैल्यू ऑफ के, मतलब यहाँ से हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, यहाँ से फाइंड के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करो, देखो ए स्क्वायर निकाल लेते, देखो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू ए हो जाएगा, वैल्यू पुट कर देते, देखो 1 -1 -1 1 इंटू 1 -1 1। तो यहाँ से स्टूडेंट देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करते थे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, देखो इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ, तो मल्टीप्लाई करेंगे देखो 1 प्लस ये जाएगा 1 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले कॉलम के साथ करना, तो -1 -1 और इस रो को देखो इस रो का मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम के साथ, तो -1 -1 और इस रो का मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम के साथ, तो 1 + 1। तो इसका ऑर्डर जो होगा वो 2x2 होगा, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास कितना आएगा, देखो 2 -2 -2 अब वैल्यू पुट कर दो, देखो यहाँ पे लिखा है ए स्क्वायर इक्वल टू के ए गिवन है,
के ए, ठीक है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 माइनस 2 और माइनस के 2 2 इक्वल टू के ए की वैल्यू रख देते हैं 1 माइनस 1 और माइनस 1 1। तो यहाँ से आ जाएगा, देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा हमारे पास 2 माइनस 2 और माइनस के 2 और 2 इधर आ जाएगा। देखो के का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये आएगा के माइनस का के और माइनस का के और के। तो यहाँ लगा देंगे स्टूडेंट, देखो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ से इक्वल कर लो, ठीक है। देखो तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो के की वैल्यू कितनी आएगी, के इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। अच्छा इसको इससे इक्वेट कर लो या फिर इसको इससे इक्वेट कर लो, ठीक है। दोनों से सेम ही आएगा। देखो यहाँ माइनस 2 इक्वल टू माइनस के आएगा, तो के इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया आपका। इसको बाद देखो स्टूडेंट, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर कह रहा है ए जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। कह रहा है ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू कह रहा है ए, और कह रहा देखो देन राइट द वैल्यू ऑफ 7a माइनस आई प्लस ए का होल क्यूब। इसकी वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है स्टूडेंट को। तो चलो स्टूडेंट देखो इसकी वैल्यू निकाल लेते। देखो तो 7a माइनस के आई प्लस ए का होल क्यूब। तो यहाँ से आ जाएगा, देखो 7a माइनस, यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब लगा देते। तो आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3ia ब्रैकेट में आई प्लस ए। तो यहाँ से आ जाएगा, देखो 7a माइनस, और स्टूडेंट देखो आई क्यू, ठीक है। आई क्यू की वैल्यू होती है आई, याद रखोगे, ठीक है। आई की पावर कितनी भी कर दो, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो आई होती है। ए क्यू को ऐसे लिखना, देखो ए स्क्वायर इंटू ए लिख देते हैं। और स्टूडेंट देखो 3, किसी भी मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स वापस आ जाती है। तो ए आ जाएगा और ये हो जाएगा आई प्लस ए। तो ये जाएगा 7a माइनस के आई प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो। देखो ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए के। तो ए इंटू ए प्लस इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 3ai प्लस 3a स्क्वायर। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट, देखो 7a माइनस आई माइनस का ए स्क्वायर माइनस के 3ia की वैल्यू होती है a और माइनस के 3a स्क्वायर। तो 7a माइनस आई माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो। देखो ए स्क्वायर की वैल्यू a माइनस 3a माइनस 3, यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है a। तो स्टूडेंट देखो इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा। ये हमारे पास आएगा 7a माइनस आई, ठीक है, माइनस ये कितने हो गए 7a हो गए, ठीक है। तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस के आई आ जाएगा आंसर। तो ये आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट देखो ये। तो स्टूडेंट देखो इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन नंबर 18 और है, ठीक है। तो 18 नंबर वर्ड प्रॉब्लम है, आप लोग पढ़ के, ठीक है, इस क्वेश्चन को कर लेना, ठीक है। कुल बड़ा क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, तो मुझे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, विदाउट लिखे मैं कैसे सॉल्व करूँ। तो आप लोग कर लेना, ठीक है। वैसे सिंपल है, जैसे मैंने ऊपर कराया था वैसे ही करना है। इसका देखो स्टूडेंट देखो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, नया टॉपिक, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट देखो ये नया टॉपिक है, ठीक है। तो इसकी देखो डेफिनेशन क्या है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन है देखो द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड by
इंटरचेंजिंग रोज और कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स A is called transpose of मैट्रिक्स A। तो स्टूडेंट देखो ये डेफिनेशन है, ठीक है, और इसको देखो और डिनोट करते हैं, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाई ए डैश या और करके, ठीक है, ए ट्रांसपोज, ऐसे डिनोट करेंगे इसको, ठीक है। तो ट्रांसपोज क्या होता है स्टूडेंट देखो, अ मैट्रिक्स, ठीक, ऑब्टेन्ड बाई इंटरचेंजिंग रो और कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इट इज नोटेड बाई ए डैश और ए ट्रांसपोज। फॉर एग्जाम्पल देखो स्टूडेंट देखो, जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास एक ए मैट्रिक्स गिवन है, तो 2 1 -3 0 3 4, तो इसका हमें देखो ट्रांसपोज निकालना है स्टूडेंट देखो। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है तो क्या लिखेंगे देखो, ए डैश और ए ट्रांसपोज इक्वल टू 2 1 -3 0 3 4, ठीक है, इस पे डैश लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे देखो, इसको क्या करना है तुम्हें, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, ऑपरेशन लगाना, ठीक है, रो को कॉलम में कर दो या फिर कॉलम को रो में कर दो, एक काम करना है आपको। तो देखो हम क्या करते हैं, ठीक है, जो ये रो है, ठीक है, इनको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो रो है तो कॉलम में करेंगे 2 1, ये रो है, ठीक है, इसको कॉलम में कर देते हैं -3 और 0, और ये रो है, ठीक है, इसको कॉलम में कर देते हैं 3 4। तो ये तुम्हारा आ गया ट्रांसपोज, ठीक है, ये क्या आ गया, ए का ट्रांसपोज आ गया, ऐसे निकालोगे ट्रांसपोज, ठीक है। या फिर अगर तुम देखो ये जो कॉलम्स था, ठीक है, ये कॉलम्स था, कॉलम्स को रो में करेंगे तो क्या आएगा 2 -3 3, ये तुम्हारे पास देखो कॉलम्स था, इसको रो में करेंगे तो 1 0 और 4 आ जाएगा। तो मतलब एक काम करना है, या तो आपको रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है, ठीक है, या फिर कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दूं। इसके बाद देखो स्टूडेंट देखो कुछ यहाँ से पॉइंट है, देखो कुछ पॉइंट है, ठीक है, नोट पॉइंट देखो, पहला नोट पॉइंट, ठीक है, कह रहा है i, jth एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू होगा देखो j, ith एलिमेंट ऑफ ए स्टूडेंट, ठीक है, ये पहला नोट पॉइंट है, याद रखोगे। और दूसरा नोट पॉइंट है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज m क्रॉस n इक्वल टू, तो अगर स्टूडेंट देखो इक्वल नहीं लगाना, सॉरी, यहाँ पे इफ ऐसे लिखो, इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज m क्रॉस n देन then the order of matrix A dash, ठीक है, will be n क्रॉस m। तो स्टूडेंट देखो ये याद रखना, ठीक है, आपको। जैसे इसका देखो, इसका ऑर्डर कितना था, इसका ऑर्डर है वैसे 3 क्रॉस 2 है, ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर है, ठीक है, वो रिवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखो, जब ट्रांसपोज ले लेंगे तो ये देखो 2 क्रॉस 3 हो जाएगा। ऐसे स्टूडेंट देखो पहली वाली जो प्रॉपर्टी कहता है, जैसे देखो ये जो एलिमेंट है देखो ये कितना है, ये होता है A12 होता है, ठीक है, तो ये कह रहा है aij एलिमेंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा, j, ith एलिमेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ठीक है, ए ट्रांसपोज होगा यहाँ पे। और स्टूडेंट देखो, तो अब क्या करना देखो, तो इसको देखो ये रिवर्स हो जाएगा इसमें भी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा A21 पे पहुंच जाएगा।
तो ये A12 जो एलिमेंट था देखो, ये वाला एलिमेंट कहाँ पहुँच जाएगा, A21 पे पहुँच जाएगा। देखो आ गया होगा A21 पे, देखो ये लिखा है, ठीक है। तो ये कुछ नोट पॉइंट थे ट्रांसपोज के, यहाँ पे ट्रांसपोज होगा, ठीक है यहाँ पे। तो ये डेफिनेशन थी स्टूडेंट, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद देखो कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी, इसके बाद हेडिंग डालते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट देखो प्रॉपर्टीज है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टीज क्या है, देखो स्टूडेंट देखो किसी भी मैट्रिक्स का अगर 2 बार ट्रांसपोज लेंगे तो वो मैट्रिक्स वापस आ जाती है, ठीक है, वो मैट्रिक्स वापस आ जाएगी। दूसरी प्रॉपर्टी है A प्लस बी का ट्रांसपोज, तो A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास देखो K और A का होल ट्रांसपोज, तो K बाहर आ जाएगा, A ट्रांसपोज हो जाएगा। K क्या है, एनी स्केलर, ठीक है, K मतलब स्केलर है, स्केलर मतलब एक तरह का कांस्टेंट, ठीक है। इसके बाद देखो 4 नंबर प्रॉपर्टी ए बी का होल ट्रांसपोज, ए बी का होल ट्रांसपोज, तो ये आएगा, ये रिवर्स हो जाता है, ठीक है, बी ट्रांसपोज पहले लिखा जाता है और ए ट्रांसपोज लिखना फिर, ठीक है स्टूडेंट। देखो मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, मतलब बी ट्रांसपोज पहले आएगा और इंटू ए ट्रांसपोज होगा। 5th नंबर है देखो ए बी सी का होल ट्रांसपोज, तो सी ट्रांसपोज रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। तो ये स्टूडेंट देखो प्रॉपर्टीज है, ठीक है। इसका देखो स्टूडेंट देखो हेडिंग है, नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो स्टूडेंट देखो लिखा है, डेफिनेशन है, डेफिनेशन तो लिखा है देखो आई स्क्वायर मैट्रिक्स, आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैपिटल ए, ठीक है, इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ कंडीशन है देखो स्टूडेंट देखो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आनी चाहिए। कोई भी मैट्रिक्स है अगर उसका हम ट्रांसपोज लें, ठीक है, फिर से वही मैट्रिक्स वापस आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देखो जैसे ए इक्वल टू लिखा है हमारे पास 2 1 -5 और फिर लिखा है 1 3 0 और -5 0 -4। तो स्टूडेंट देखो यहाँ से इसका हम ट्रांसपोज ले लेते, ठीक है, तो ट्रांसपोज लेंगे देखो कितना आएगा, ए ट्रांसपोज, तो ये आएगा हमारे पास देखो ये जो रो है, ठीक है, रो को कर देते हैं कॉलम में कन्वर्ट, देखो रो है तो कॉलम में कर देंगे 2 1 -5 और ये आएगा 1 3 0 और ये आएगा -5 0 और -4, ठीक है स्टूडेंट। देखो हमने रो को कॉलम में कर दिया, या फिर आप क्या करना, ये जो कॉलम है ठीक, कॉलम को रो में कर देना, कोई एक काम करना है आपको। तो देखो ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स देखो चेक करो सेम आ रहा होगा, तो यहाँ से हो जाएगा देखो ए इक्वल टू किसके हो गया, ए ट्रांसपोज इक्वल टू किसके आया, ए। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, ठीक है, कि ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसका देखो स्टूडेंट देखो इसका एक दूसरा एग्जांपल और देखो, ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल है हमारे पास, सेकंड एग्जांपल, ठीक है, मैट्रिक्स बी इक्वल टू ए एच जी, ठीक है, और ए एच जी इधर लिख लो और ए एच जी रो में लिख लो और कॉलम में लिख लो ए एच जी, ठीक है, और डायगोनल में लिख लो ए बी सी, ठीक है, और जो रिमेनिंग जो बचे हैं प्लेसेस, ठीक है, उस पर एफ लिखना है, एफ और एफ। यहाँ पे इसको भी थोड़ा सही लिख देते, ठीक है, यहाँ पे सी लिखेंगे डायगोनल में और एफ।
इसको याद कर लो ऐसे, ठीक है। यहाँ पे देखो रो में लिखना है और AHG और कॉलम में लिखना है ऐसे, ठीक है। और बीच में ऐसे डायगोनल में लिखना है ABC और जो बचेगा उसमें F लिखना है। तो इसका ट्रांसपोज ले लेते, देखो B ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, तो B ट्रांसपोज ले लो। देखो ये रो है, ठीक, रो को कॉलम में कर दो AHG, ठीक है, और ये रो है देखो इसको करेंगे HBF और ये लास्ट वाली देखो GFC। चेक करो देखो इक्वल आ रहा होगा, तो B ट्रांसपोज इक्वल किसके आ रहा है, B के इक्वल आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो लिख सकते हैं हम, ठीक है, कि B इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये स्टूडेंट देखो एग्जांपल्स थे, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अभी और डेफिनेशंस हैं, ठीक है स्टूडेंट देखो, तो हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।